शिवांगी ने जब महाराज अशोक की बात सुनी तो वह गहरी सोच में पड़ गई कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसके चेहरे पर हल्का सा गंभीर भाव आ गया। वह कुछ क्षणों तक चुप रही और अपने मन में चल रहे विचारों को समझने का प्रयास करने लगी। शिवांगी अपने विचारों में पूरी तरह गुम थी। तभी विक्रम ने शांत और स्नेह भरे स्वर में कहा, बच्चे, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हम आपको अपने साथ इसीलिए ले जाना चाहते थे क्योंकि हमने सुना है कि आप हमेशा अपनी माँ के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहती हैं। इसलिए हमने सोचा कि अगर आप हमारे साथ आएंगी तो आप गुड़िया की बहुत सी बातें जान पाएंगी। इतना ही नहीं, हम आपको वे सभी स्थान भी दिखाना चाहते हैं जो आपकी माँ के बहुत पसंदीदा थे। और दूसरी बात, आपको ले जाने का एक कारण वहाँ की प्रजा भी है। प्रजा के दिल में आपकी माँ के प्रति बहुत स्नेह और प्यार था। जब वे आपको देखेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको जल्दबाजी में फैसला लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से सोच विचार करके हमें बता सकती हैं। शिवांगी ने उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनी। उसे उनकी बातों में अपनापन महसूस हुआ और उसे यह भी लगा कि उनकी बातें सही हैं। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, हम इस विषय में विचार करके आपको बताएंगे। उसकी बात सुनकर अशोक जी और विक्रम जी दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उनके चेहरे पर संतोष और उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। विक्रम ने उन दोनों से कहा, अब आप दोनों अपने अपने कमरे में जाइए क्योंकि बाहर काफी ठंड है। दोनों ने भी उनकी बात मान ली और अपने अपने कमरों में चले गए। शिवांगी अपने कमरे में आकर धीरे से अपने बिस्तर पर लेट गई और फिर उन सभी बातों पर विचार करने लगी। उसके मन में एक के बाद एक कई विचार आने लगे। वह अपनी माँ के बारे में सोचने लगी, अपने नए परिवार के बारे में सोचने लगी और यह भी सोचने लगी कि शायद यह उसके लिए एक नया अनुभव होगा। काफी देर तक सोचने के बाद शिवांगी ने अपने मन में एक फैसला लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी शांति दिखाई देने लगी। फिर इन्हीं विचारों के बीच धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और वह सो गई। अगली सुबह महल में हमेशा की तरह हलचल शुरू हो गई। शिवांगी भी जल्दी उठ गई और अन्य दासियां उसे तैयार करने में मदद करने लगीं। इसी बीच शिवांगी ने नीला और अपनी नानी को इस बारे में बताया और उनकी राय पूछी। दोनों ने इस बात से सहमति जता दी क्योंकि जब से राजकुमारी का जन्म हुआ था तब से शायद ही वह कभी कहीं बाहर गई हो। उन्हें लगा कि यह उसके लिए अच्छा अवसर होगा। इससे वह अपनी माँ के परिवार को भी जान पाएगी और कुछ नया अनुभव भी कर सकेगी। तैयार होकर शिवांगी महाराज के कार्यालय की ओर चल पड़ी। वहीं दूसरी ओर सिया महाराज के कार्यालय में मौजूद थी और उनके लिए चाय बना रही थी। कार्यालय का वातावरण शांत था। कार्यालय में महाराज अभय के अलावा राजकुमार विक्रम और महाराज अशोक जी भी बैठे हुए थे। महाराज अशोक ने महाराज अभय को बताया कि वह कुछ समय के लिए शिवांगी को अपने साथ अपने साम्राज्य ले जाना चाहते हैं। यह सुनकर महाराज अभय को अच्छा नहीं लगा। उनके चेहरे पर क्षण भर के लिए चिंता और बेचैनी के भाव आ गए। हालांकि उन्हें सामने से मना करना उचित नहीं लगा, इसलिए उन्होंने शांत स्वर में कहा, शिवांगी का जो भी फैसला होगा वह उसी पर निर्भर करता है। वहीं प्रिया ने जब उनकी बातें सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया कि वहां मौजूद कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और सब केवल शिवांगी के बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन उसके मन में एक अलग ही खुशी भी थी। उसे यह सोचकर अच्छा लग रहा था कि शायद अब शिवांगी कुछ समय के लिए वहां से दूर चली जाएगी। तब उसे अवसर मिलेगा कि वह सबके दिलों में अपने लिए जगह बना सके और धीरे धीरे शिवांगी के प्रति उनके मन में गुस्सा भर सके। इसी बीच कार्यालय का दरवाजा खुला और शिवांगी अंदर आई। उसने अंदर आते ही सभी को आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर महाराज की ओर देखते हुए कहा, महाराज, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। महाराज ने जैसे ही शिवांगी को देखा, उनके चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई क्योंकि वह बहुत समय बाद शिवांगी को अपने कार्यालय में देख रहे थे। जब से शिवांगी का पुनर्जन्म हुआ था तब से उसने महाराज से दूरियां बना ली थीं। लेकिन जब प्रिया महल में आई तब यह दूरियां और भी बढ़ गईं। स्थिति ऐसी हो गई थी कि महाराज जब भी उसके आसपास होते तो शिवांगी कोई न कोई बहाना बनाकर
तुरंत वहां से चली जाती थी। इन सब बातों के बावजूद आज उसे अपने सामने देखकर महाराज के मन को बहुत सुकून मिला। शिवांगी की बात सुनकर महाराज ने शांत स्वर में कहा, करिए, आपको क्या बात करनी थी? तब शिवांगी ने कहा, जैसा कि आपको पता है, कुछ समय पहले ही हमें हमारी माँ के परिवार के बारे में पता चला है। अब उनकी यह इच्छा है कि हम कुछ समय के लिए उनके साथ उनके साम्राज्य चलें। महाराज ने पूछा, तो आपने क्या सोचा है? लेकिन उस समय उनके मन में केवल एक ही बात चल रही थी, कहीं शिवांगी वहां जाने के लिए तैयार न हो जाए। उनके मन में एक अनजाना डर पैदा हो गया था। उनकी नजरें लगातार शिवांगी के चेहरे पर टिकी हुई थीं, मानो वे उसके अगले शब्दों का इंतजार कर रहे हों। और उनका वही डर सच साबित हो गया। शिवांगी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, वे भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए हम भी कुछ समय उनके साथ बिताना चाहते हैं। इसी कारण हमने फैसला लिया है कि हम कुछ समय के लिए उनके साम्राज्य जाएंगे। महाराज कुछ कहते, उससे पहले ही प्रिया बोल पड़ी, बहन शिवांगी, यह आप क्या कह रही हैं? आप यहां से चली जाएंगी? पर क्यों? क्या इसका कारण हम हैं? वह यह सब बड़े उदास स्वर में कह रही थी, जैसे मानो उसे शिवांगी की बातों से बहुत दुख हुआ हो और वह इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझ रही हो। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों में भी एक बनावटी उदासी झलक रही थी, जिससे देखने वाले को यही लगे कि वह सचमुच दुखी है। परंतु शिवांगी को उसका नाटक अच्छे से समझ आ रहा था। वह उसके चेहरे के भावों को बहुत ध्यान से देख रही थी और समझ चुकी थी कि यह सब केवल दिखावा है। इसलिए उसने उसकी ओर मुड़कर शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, यह आप क्या कह रही हैं, राजकुमारी प्रिया? हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा। यह आप ही हैं जो बार बार ऐसा कह रही हैं। और रही बात हमारे यहाँ से जाने की, तो वह भी हमारा परिवार है, और अगर हमें उनके साथ थोड़ा समय बिताना है तो उसमें गलत क्या है? शिवांगी का स्वर पूरी तरह संतुलित था। उसके चेहरे पर न तो कोई झिझक थी और न ही कोई असमंजस। वह पूरी दृढ़ता के साथ अपनी बात रख रही थी। प्रिया बोली, पर आपने इस बारे में पिताजी से पूछा या उनकी राय तक नहीं ली? क्या आप यहाँ उनसे शिव साम्राज्य जाने की आज्ञा लेने आई हैं? अब शिवांगी को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि प्रिया बार बार बीच में बोल रही थी और बात को अलग दिशा देने की कोशिश कर रही थी। शिवांगी ने एक गहरी सांस ली और फिर थोड़े ठंडे लेकिन सख्त स्वर में कहा, पहली बात, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, यह हम तय करेंगे और हमें इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, खासकर आपसे। उसने कुछ क्षण रुककर प्रिया की आंखों में देखा और फिर आगे कहा, और रही बात हमारी यहाँ आने की, तो हम यहाँ आज्ञा लेने नहीं आए हैं। हमने फैसला लिया है कि हम जाएंगे, और यह बात हम पूछ नहीं रहे बल्कि बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं। समझिए आप? उसके शब्दों में ऐसा आत्मविश्वास था कि कुछ क्षणों के लिए पूरा कार्यालय शांत हो गया। वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर वह महाराज की ओर मुड़ी और सम्मानपूर्वक लेकिन पूरी स्पष्टता के साथ बोली, हमें अपेक्षा है कि महाराज को भी इस बात को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। शिवांगी की ऐसी बातें सुनकर महाराज के मन में कई भाव एक साथ उमड़ पड़े। वह उससे कुछ कहना चाहते थे, वह उसे खुद से दूर जाने से रोकना चाहते थे। उनके मन का एक हिस्सा चाहता था कि वह तुरंत उसे मना कर दें और कह दें कि वह कहीं नहीं जाएगी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके। उनके चेहरे पर हल्की सी उदासी और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार मजबूरन उन्हें भी शिवांगी की बातों से अपनी सहमति जतानी पड़ी। हालांकि उनके मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। क्या शिवांगी का यह निर्णय महल में एक नया विवाद खड़ा करेगा? क्यों महाराज, जो शिवांगी को रोकना चाहते थे, मजबूरी में सहमति दे देते हैं? कैसे शिवांगी इस सफर में अपनी मां की सच्चाई तक पहुंचेगी? जानने के लिए अभी पढ़िए अगला